आखण जोर चुपै न जोर। गुरु नानक साहब ਸਮੇਰ पर्वत के उपर सिद्धानाथा जोगियां दे नाल ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। पूछा उन्होंने कोई ताकत है इस जीव को? परतंत्र है, स्वतंत्र है? हमारे फरमान कहते परतंत्र है, किसी तरह का भी जोर ताकत इसको किसी तरह का भी नहीं। आखण जोर चुपे ना चोर, इन्ना भी जोर ताकत नहीं भी कोई गल कह सके, और यह भी ताकत नहीं इसको भी चुप रह सके। जोर ना मंगण देण ना जोर, ना इसको मंगण की ताकत है। परमेश्वर को इच्छा रखे भी यह चीज मंगनी है, मंग भी सकता। फिर जोर ना देण का भी कोई जोर नहीं इसको, जोर ना मंगण देण ना जोर, ना किसी जो कोई चीज देनी चाहे वो भी जोर नहीं इसको भी उन्होंने दे सके। अगे महाराज फरमान कर जोर ना जीवन मरना है जोर, इसको लिए भी ताकत नहीं कि अपनी मर्जी ना जी सके या अपनी शक्ति के नाल मर सके। ना इसको जीवन की शक्ति है तो ना मरण की है। जो हुक्म आ जाए वो मुताबिक इसनू संसार नू जाना छड़ के जाना पैंदा है, या जब तक इसने जिंदा रहना पैंदा। भावें कितनी मर्जी कोशिश कर ले, ना ये वध जी सकता है तो ना पहले मर सकता है। हुक्म नाल ही इसनू मरना जीना होएगा। महाभारत का विशाल युद्ध 1819 सेना समाप्त हो गई। आखिरी सभा है, दुर्योधन के आखिरी श्वास ने कर्ण दा मित्र को बड़िया विचारा होंदियां ने, और हुण कर्ण भी जब चला गया, अश्वत्थामा है गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, इन्हों कहन लगा मैं चाहता समय राजा बनता, सारी धरती चक्रवर्ती सम्राट रहिंदा, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई। मेरी कुल का नाश हो गया, सारे 182 मारे गए, और एक जीजा है वो भी मारा गया। तो हम सारी कुल का नाश हो गया, तो हम पांडवों की कुल चल रही है, इन्हों का भी नाश होना चाहिए। अश्वत्थामा कहता मैं वायदा करता मैं इनकी कुल का नाश करता। और इसने देखा रात का समय है, उल्लू ने कई सारे पंछी मार ले। उतो उसनू ख्याल आया भी मैं भी इदा कर सकता, जिदा उल्लू ने सुते पे पंछी मार ले मैं भी मार सकता। ये भी चल गया पांडवों के शिविर के विच। भगवान कृष्ण जानी जान पांडवों को लैके नदी किनारे चल गए पूजा करनी। और पांडवों के 5 पुत्र, ये द्रौपदी के पुत्र ने, हर एक भरा तो एक पुत्र पैदा होया, और बिल्कुल शक्ल उन्होंने पिता वर्गिया ने। युधिष्ठिर का बेटा बिल्कुल युधिष्ठिर ही लगता, और भीम का बेटा बिल्कुल भीम की शक्ल का। अर्जुन का बेटे उन्होंने पहचान ही नहीं सकते भी अर्जुन है या उसका बेटा है, बिल्कुल इको जी शक्ल। नकल सहदेव की भी उदा की शक्ल है। और पांडवों ने तो भगवान कृष्ण लै गए, उन्होंने 5 बेटे सो रहे सन, और जाके अश्वत्थामा ने 5 के सिर कट ले। वो कट के ले आए दुर्योधन को, लै भी मैं कुल का नाश कराया। उन्हें पकड़ के भीम का सिर जोर नाल दबिया। गुस्सा इन्ना सी उन्होंने दुर्योधन नूं भी मेरे वो सिर कट के भी लिया, फिर भी गुस्सा उसके सिर के उपर, इन्हें मेरे सारे 100 भरा मार दे। जोर का सिर दबाया, वो खोपड़ी फट गई। इन्हीं जोर का दबाया, सिर फट गया। दुर्योधन के अंदर नहीं भाई ये नहीं, ये भीम का सिर नहीं है, इन्ना कच्चा नहीं हो सकता। तो उन्होंने बच्चों को मार के लिया, ये आप नहीं उन्होंने बच्चों का सिर है। अश्वत्थामा ने फिर एक ब्रह्मस्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ से। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा,
ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਉਤਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸੜਦੀ ਅੱਗ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। 5 ਬਾਣ ਵੀ ਨੇ ਮਾਰੇ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੰਗੂਠੇ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਤਰਾ ਦੇ ਗਰਭ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਸਤਰ ਨੂੰ ਤੇਜਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਭ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਸਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੁਨः ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੱਸਣ ਹੱਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਸਨ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਉੱਠੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਰਭ 'ਚ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਂਡਵ ਹਿਮਾਲਾ ਚਲੇ ਗਏ ਗਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਮਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਗਲ ਜਾਓ। ਤੇ 5 ਪਾਂਡਵ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਨੇ ਬੜੇ ਧਰਮਪੂਰਵਕ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਯੁਗ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਕਦਮ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਉਠਾ ਲਿਆ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 3 ਪੈਰੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਇੱਕ ਪਾਇਲ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੂਆ ਖਾਨੇ ਰਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸੋਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਸੋਨੇ 'ਚ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਲਯੁਗ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੋਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਟ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਿਰ ਤੇ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਜਾਨਵਰ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼। ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਂਡਰ ਵਿਸ਼ੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸੁਰਤੀ ਚੜਾ ਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੇ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਖੰਡੀ ਬੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਠਾਇਆ ਤੀਰ ਨਾਲ ਔਰ ਵਾਂਡਵ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੁਕਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਦੋਂ, ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਟ 'ਚ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਕਟ ਉਤਾਰਦਾ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ,
कि ऐसा गलत काम मैं ऋषि दे नाल करके आया। ਇਹ तो ਸ਼ਿੰਗੀ ऋषि भगवान ऋषि के पुत्र ने तपस्या दौड़ के आ रहे ने। किसी ने दसिया भी तेरे पिता दे गले च कोई राजा मोया सप पा गया। बड़ा उसने गुस्सा चढ़ा, मेरे पिता का एडा अपमान, ये पिता भी सी दा गुरु भी सी। उन्होंने श्राप देता उस वेले जिसने ये कार्य किया है 8वें दिन तक्षक नाग नूं आके दसेगा दी मौत होगी। एकदम धरती कम गई, एडा बड़ा श्राप देता, क्योंकि राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा ने। पिता की समाधि खुल गई। पिता कह लगे बेटा तू बड़ा ही गलत काम कर देता, वो तो बड़ा धर्मात्मा राजा है। भगवान कृष्ण दे भैन ने सुभद्रा अर्जुन दे पति ने ते उन्हां दा भांजे का बेटा है भगवान कृष्ण दे, और फिर धर्मात्मा राजा है, अर्जुन का पोतरा है। तू बड़ा ही गलत करता, तो उन्होंने श्राप देता। विचारिया नहीं जरा गल कहते पिता जी मैं सहार नहीं सकिया तुहाडा अपमान कि कोई तुहाडे गले विच मरिया सप पा जाए। कहते कलयुग ने उसको ऐसा कराया। फिर एक बंदे ने भेजा गया, जाओ राजा परीक्षित नूं खबरदार कर दो कि तुहानूं श्राप हो चुका है, तुसीं अपनी मुक्ति का तरीका बना लो। राजा परीक्षित नूं स्नेहा मिलिया, सोचता सच बड़ा गुनाह किया, सजा तो मैंने मिली है, लेकिन जीवन की इच्छा है। इस करके बड़े सारे ऋषि मुनि बुलाए, ज्योतिषी बुलाए, विद्वान बुलाए, दसो किस तरह बचा जा सकता है और फिर मुक्ति कितना हो सकती। बहुत सारे ऋषियों ने अपने अपने विचार दिते। एक शीश महल बनाया गया जिथे सप आ न सके, और बड़े तरह के मांत्रिक बंदे बिठाए गए जिहड़े सर्प नूं मंत्र नाल काबू कर लैन, उहदा विष उतार देन। इस तरह के बहुत तरह के बंदे उत्ते बिठाए गए। इको पिलर से एक बिल्डिंग बनाई गई भी तो चढ़ ही न सके कोई। बड़ा पूरा इंतजाम किया गया, किसी तरह भी सप डस ना सके। ऐसे यतन प्रयत्न किए गए, और फिर कल्याण वास्ते सुखदेव मुनि ने बुलाया गया। मुखी निवेद व्यासी दे पुत्र ने, और ज्ञान दे विच पूर्ण ने। बड़े बड़े बजुर्ग इन्हां दे सामने नतमस्तक हो जाते सन इन्हां दे ज्ञान दे उपर। कि सुखदेव मुनि ने जिहड़े कि अमर कथा सुनाई सी भगवान शंकर ने माता पार्वती नूं अमरनाथ गुफा दे विच, उत्थे तोते दे अंडे रूप च सन। और जदों कथा शुरू हुई इन्हां चों अंडे चों बच्चा निकल गया, वो सुनता रहा। और जाके फिर जब भगवान शंकर जागे, कथा संपूर्ण हुई, देखिया पार्वती माता तो सो रहे ने, ते फिर कथा कौन सुन रहा सी? देखिया पंछी सुन रहा। भगवान शंकर अपना त्रिशूल लैके दे पिछे दौड़े मारन वास्ते, लेकिन उस वेले बड़का वेद व्यासी की पत्नी अब उवासी लै रही सी, उन्होंने पेट च प्रवेश कर गया। और भगवान शंकर बाहर बैठ रहे पैरा करते भी, जदों ये बाहर आएगा ना मारागा। 12 साल तक ये सुखदेव गर्भ च बैठे रहे। फिर जदों अरदास की थी, सुखदेव बाहर आए और उड़ते ही सीधा जंगल में चल गए तपस्या करने। पिता वेद व्यास ने बड़िया आवाजा मारिया बेटा, लेकिन वो जवाब नहीं दिया। कहता मैं सुख हाँ, सुख यानी मैं तोता वां जरा। तोते तो बने से सुखदेव मुनि, बड़ी भारी ने तपस्या की। पंछियों ने इन्हों की जड़ा च आलने बना ले सन। और एक बार कोई पंछी आया बाहर, भी पिछले जन्म का कोई साधु महात्मा से, लेकिन कोई श्राप करके दा पंछी बने सी। उन्हें आके उन्होंने पंछियों को कहा भी तुसी जिहदे सिर ते जटा च रहिंदे हो, स्थान तो बड़ा रमणीक है, लेकिन जिहदी जटा रहिंदे निगुरा है। निगुरे का दर्शन भी बुरा हुंदा है। तुसीं तां इहदे घर बना के बैठ गए ते तुहाडी कल्याण नहीं होएगी। वो पंछी उड़ गए उतों। सुखदेव मुनि ने समाधि सुन लिया, इस तरह की गल्लां हो रही ने। उन्हें पिता को लाए एकदम, फिर भी मैं गुरु धारण करना है।
गुरु धारण वास्ते फिर पिता ने भेजा भी जाओ राजा को जाके आप ज्ञान लो। उन्होंने लंबी कथा है उन्होंने इस तक्षक नाग जिन्हों की श्रृंगी ऋषि ने श्राप देता सी भी राजा परीक्षित में लड़ेगा उसकी मौत होएगी। ये इच्छाधारी सर्प है। कश्यप ऋषि के पुत्र ने उस सर्पां दे विच भी जिथे शेष नाग है, वासकी नाग है, तक्षक नाग है, इन्हां दे विशेष गिणती च आंदे ने और बड़े शक्तिवान ने। 1000 भरा ने सर्प ते मुखी ने उन्हां दे विच। सब तो बड़े ने शेष नाग, कोई वासकी नाग जिहड़े कि भगवान शंकर के गले च आउंदे ने। ये तक्षक नाग तीजी शक्ति है। बड़े विषधर, बड़ी शक्ति वाले ने और इंद्र देवते का दोस्त है तक्षक नाग। जिस वेले ये श्राप हो गया, हुण परीक्षित बैठ के बचन वास्ते किद्दां बचिया जाए, नाल कल्याण वास्ते कथा सुन रहे ने। शीश महल बनाया हुआ है। इधर तक्षक नाग ने देखा टाइम हो गया, चलिए उसनों डंग मारने वास्ते। रास्ते काश्यप मिले, ये भी कश्यप ऋषि के पुत्र ने, बड़े ज्ञानवान, बड़े मंत्र सिद्ध करने वाले। जब मिले रस्ते तक पूछा किथे जा रहे हो? कश्यप कहने लगा मैं राजा परीक्षित नूं बचाउण जा रहा। कहते की शक्ति तुहानूं पता? तक्षक नाग की शक्ति। कहता कैसी भी शक्ति हो तक्षक नाग की, लेकिन मेरी मंत्र की शक्ति अगे कोई नहीं टिक सकता। ये पेश बदलिया हुआ सी, तक्षक नाग जा रहे सी। उन्हें फिर सामने आ गए, कहते लै फिर शक्ति परीक्षण कर ले, इत्थे ही कर लेने। बड़ वृक्ष है, बड़ा भारा विशाल। तक्षक नाग ने फुंकारा मारिया, उसले स्वाह हो गया। उस पेड़ के नाल एक लकड़हारा लोहे की कुल्हाड़ी लैके लकड़ कटदा पिया, वो कुल्हाड़ी समेत वो भी स्वाह हो गया। और जदों काश्यप ने उसने नजर भर के देखा, मंत्र उच्चारण किया, उस स्वाह की टेक का फिर पेड़ बन गया, बिल्कुल उसका हरा भरा। उन्होंने लकड़ा रबदा ही लकड़ा कटदा पिया। उन्हें देखा भी ये तो शक्ति थी बहुत ज्यादा मेरे तो, मैं उन्होंने दसांगा ये जिंदा कर देगा। मेरी जहर इन्नी ज्यादा है कि जिन्हों मैं दसा फुंकारा भी मारो अग सड़ जाता हो। जिसने सड़े पेड़ ने फिर जिंदा करता, उसी तरह हरियावले वाला हो गया। कहने लगा भी देख किस इच्छा नाल तू जा रहे? कहना ब्राह्मण है मैं, मेरा यश होएगा और नाल मैनू राजा धन देगा, मेरी महिमा होएगी, नाम होएगा। तक्षण लगा कहना मेरे तो तू धन जिन्ना मर्जी ले लै, तो धन ही चाहिए ना, ले ले, धन होएगा तेरे को आपे यश हो जाएगा। उन्हें बड़ी सारी मणियां भेटा की काश्यप वापस कर देता। और कई जगह ऐसा भी जिक्र आता है कि उसने तक्षक नाग ने वो पेट से डंग मार लिया सी, क्योंकि वह कहता सी कित्थे तक इलाज कर सकता, कहता जिथे तक मेरी नज़र जाती है। तो तक्षक नाग ने पिठ से डंग मारता सी, नज़र जिथे ना जा सके। और बहुत इतिहासकार ही दसने भी काश्यप से वो जरा तन लेके वापस चला गया सी। और इतों टाइम पूरा हो गया, कथा का भोग पिया। सुखदेव मुनि ने फुल दिते पूजा पाठ के जोड़े प्रसाद के तौर पर राजा ने लैके मस्तक ते लगाए। जो सूंघे उस तक्षक नाग छोटा जा कीड़ा बन के गया है। और जो उन्हें नक लाया एकदम नक ते उन्हें डस गया, तो उसे ही सारे महल नूं लग गई। एडी अग दा जहर सी कि सारे महल नूं अग लग गई और राजा परीक्षित नूं अग लग गई। ਜਿਹੜੇ कोई ब्राह्मण लोग बैठे सन सारे दौड़े उतों महल च जाना बचा के। इन्ना तेज ਉਹਦਾ ਸਰਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। और इस तरह के नाल
ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਰ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੇ ਨਾ ਜੋਰ। किसी को ले ताकत भी नहीं कि वो बोल सके या चुप रह सके।